नमस्कार, अपनी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। आज गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचने की तैयारी में है। कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होगा, बल्कि मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिलों में जाकर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। परिवहन और सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी प्रताप सिंह खाचरियावास को सौंपी गई थी। पिछले 2 सालों में परिवहन विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हुए। कोविड काल में विभाग ने 31 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान रोडवेज की बसों से करीब 4,84,000 मजदूर और प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर ने इंदिरा रसोई योजना में भोजन करने पहुंची, लेकिन जब मेयर वहां पर पहुंची तो इंदिरा रसोई में ताले लटके हुए मिले। राहुल गांधी मॉडल में खामियां सामने आने के बाद अब इसमें बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यूथ कांग्रेस संगठन में अब हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत राजस्थान यूथ कांग्रेस से की जा रही है। 25 दिसंबर को प्रस्तावित जाट आंदोलन से पहले भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम ऑफिस के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरती डोगरा से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। राज्य के स्कूल और कॉलेज में शीतकालीन अवकाश को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, जिससे शिक्षकों में असमंजस बना हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ ने उच्च शिक्षा विभाग से 25 से लेकर 31 दिसंबर तक के अवकाश में कटौती न करते हुए इसे लागू करने की मांग की। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में अवैध शराब की बिक्री को लेकर जनता मुखर हो गई है। यहां शराब बेच रहे आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि आरोपी स्कूटर से शराब बेच रहा था और उसके पास से करीब देसी शराब के 200 पौवे बरामद हुए। जयपुर के भट्टा बस्ती थाने से फरार होने के चक्कर में छत से कूदे आरोपी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मोबाइल स्नैचिंग के आरोप में उसे पकड़ा था। इस दौरान भागने की कोशिश करते हुए आरोपी ने छत से छलांग लगा दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर में सरस दूध के दाम घट रहे हैं। सभी तरह के पैक पर 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। अब दिखाते हैं आपको कोटा की बड़ी खबरें। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज बीजेपी युवा मोर्चा काला दिवस मना रही है। बीजेपी की युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कोटा में कलेक्ट्रेट चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास कर अपना विरोध जताया। कोटा में भारतीय किसान संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल भारतीय किसान संघ और समन्वय समिति अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। वहीं सीटू के नेतृत्व में मजदूर वर्ग ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 12 जिले के चौथिया और मायथा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इन गांवों के बीच बनी पुलिया 8 साल पहले एनीकट बनाने से डूब गई थी। कोटा रेंज में 38 दागी पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते इनका ट्रांसफर किया गया है। यह तबादला कोटा रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ ने किया। सभी 38 दागी पुलिसकर्मियों का जिला बदर किया गया है। कोटा के कनवास एसडीएम राजेश डागा ने विद्युत विभाग और जलदाय विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। बिजली विभाग के ऑफिस में 35 कर्मचारी में से 22 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। कोटा नगर विकास न्यास ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को कब्जों से मुक्त करवाया। कई बार नोटिस से बावजूद जमीन खाली नहीं करने पर न्यास के दस्ते ने जेसीबी मशीनों से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया और जमीन मुक्त करवाई। कोटा के पपावर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चोर समझकर एक युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोटा में एक स्कूल में एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में छात्रा को एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर कोटा में भी दिखने को मिल रहा है। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री दर्ज हुआ, जो कल से 2.2 डिग्री कम है। अब दिखाते हैं आपको भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के डी कस्बे में राइट वाटर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने आरओ के पानी के फायदे बताए। इस दौरान यूएसएआईडी के कर्मचारियों ने पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मौके पर स्थानीय पार्षद भानु प्रताप समेत महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे।
भरतपुर के डीग कस्बे में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट आई। विवाद की पीछे की वजह चुनावी रंजिश बताई जाती है। भरतपुर में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष महंत बालयोगी रूपनाथ के नेतृत्व में हुई, जिसमें राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग का गठन कर ग्रामीण विकास की किस्तें जमा करने की मांग की। भरतपुर के डीग में बाइक की टक्कर से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भरतपुर रेफर कर दिया। भरतपुर में नगर थाना पुलिस ने कट्टे की नोक पर मोटरसाइकिल को छीन कर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर के बैर नगर पालिका ने कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली और लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की गई। भरतपुर में कोरोना के प्रति लोगों में खौफ खत्म होता जा रहा है। शहर के ग्रामीण हाट में हर हफ्ते लगने वाली हाट में भीड़ ही भीड़ दिखाई देने लगी है। हाट में इतनी भीड़ लग रही है कि लोग एक दूसरे से सटकर खरीदारी कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग स्थित दाता गणेश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर मंदिर में गणपति महाराज की भव्य झांकी निकाली गई। इसके बाद महाआरती की गई। महाआरती के बाद भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। भरतपुर के चार बाग इलाके में एक लंगूर ने धमाचौकड़ी मचा रखी है। लंगूर सब्जी ठेलों पर बैठकर सब्जियों का आनंद उठाता है। इसको देखने के लिए तमाशबीन की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो दिखाते हैं अब आपको अजमेर की बड़ी खबरें। आरएलपी अब एक बार फिर से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। अजमेर में संगठन के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी देते हुए जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने निगम के सभी वार्ड में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। अजमेर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्यों का आज जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने निरीक्षण कर जायजा लिया। शहर में कई जगहों पर घूमकर सभी कार्यों का कलेक्टर राजपुरोहित ने निरीक्षण किया और कार्यों को जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इसी के चलते अजमेर में भी कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का विरोध कर केंद्र सरकार के खिलाफ गांधी भवन के सामने 2 घंटे का मौन व्रत रखा। प्रदेश में लगभग हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत के खिलाफ अजमेर में आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर लाखों रुपए की चोरी और ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर गैंग को पकड़ लिया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया और उसमें रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर निगम की ओर से शहरों में 8 जगहों पर बेसहारों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई, लेकिन निगम कर्मियों की लापरवाही के चलते लोगों को रैन बसेरे में रात बिताने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही। इस वजह से बेसहारा और गरीब खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। अब देखते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिला परिषद सदस्य सरिता चौहान के नाम से वायरल हुए अश्लील वीडियो की निंदा की। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री ने कहा कि हमारा देश और प्रदेश नारी के सम्मान को लेकर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया और जांच एसओजी को सौंपी है। बीकानेर में महिला के साथ फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस मामले ने तूल पकड़ने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर पार्षदों ने नया शहर थाने पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में बार एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का 132वां ज्ञापन दिया गया। बीकानेर के नोखा में रेबीज रोग के बारे में जानकारी देने को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किशन चौहान ने रेबीज और उसके इलाज पर विस्तार से चर्चा की। मरुधरा में पगड़ी का अपना ही अलग स्वैग है, लेकिन सबसे बड़ी पगड़ी वाला स्वैग शायद ही किसी ने देखा होगा। बीकानेर में युवा कलाकार ने 450 की पगड़ी बांधकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अभी तक विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी अभी तक 400 मीटर तक की बांधी गई है, लेकिन पवन व्यास ने लगभग 450 मीटर यानी 1475 फीट की पगड़ी बांधकर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
बीकानेर के डॉक्टर श्वेता नेहता पहली एनसीसी लेफ्टिनेंट अधिकारी बन चुकी हैं। उनके पहली एनसीसी लेफ्टिनेंट अधिकारी बनने पर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय डूंगर कॉलेज में स्वागत और अभिनंदन किया गया। बीकानेर में ठंड का कहर जारी है। सुबह से आसमान में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। कोहरे के चलते लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी कतरा रहे हैं। हाईवे पर कोहरा होने के चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। अब दिखाते हैं आपको उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर में चोरों का आतंक खाकी के लिए नई चुनौती बन चुका है। चोरों ने बाइक शोरूम को निशाना बनाया। चोरों ने शोरूम का शटर तोड़कर 2 बाइक और 2 स्कूटी पर अपना हाथ साफ कर दिया। उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के एरोड्रम का लाइसेंस नवीनीकरण डीसीजीए द्वारा किया गया। हाईवे अड्डे के एरोड्रम का लाइसेंस 2 साल के लिए रिन्यू किया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्ट ने बताया कि हवाई अड्डे डीसीजीए के सभी मानकों पर खरा उतरता है। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में उस समय हड़कंप मच गया जब मरीज के परिजन के साथ आया एक नन्हा बच्चा गायब हो गया, लेकिन बच्चे को सर्च किया गया तो बच्चा घूमता हुआ मिला। उदयपुर नगर निगम के राजस्व समिति अध्यक्ष ने नगरीय विकास कर सर्वे कार्यों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान शहरवासी सर्वे के प्रति संतुष्ट नजर आए, तो वहीं निगम के लोगों का सर्वे को लेकर विचार जानने की भी कोशिश की गई। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।